तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज दिनांक 15 अगस्त 2025 शुक्रवार, और सभी को हमारी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमें लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को सबसे पहले छत्तीसगढ़ी समाचार मिल सके। और आप इस ज़िले से हैं, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले के सबसे महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले ला सकें। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल को जरूर दबाइए, ताकि रोज़ आपको इस प्रकार के समाचार मिल सकें। पहली जो खबर है, श्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में प्रदेश के युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, हमारा तिरंगा पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। हम सभी तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखेंगे, अपने अमर बलिदानियों को कभी ना भूलें। सभी मिलकर एक विकसित, समृद्ध एवं सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। इस पर अनुज शर्मा भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ जिले के धर्मगढ़ प्रवास के दौरान 62 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। भूमि पूजन किया। इसमें 42 करोड़ रुपए की लागत से 45 लोकार्पण कार्य, 19 करोड़ रुपए की लागत से 70 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसमें उच्च स्तरीय पुल निर्माण, सिंगल विलेज नल जल प्रदान योजना, रेस्टोफिटिंग एवं सोलर आधारित नल जल प्रदान योजना सहित कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल थे, जो कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। श्री विष्णुदेव साय ने सेवा, सम्मान और संवेदनशीलता की अनूठी तस्वीर प्रस्तुत की। श्री मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तेंदुपत्ता संग्रह हक श्रीमती राष्ट्रीबाई राठे को चरण पादुका पहनाकर दिया सच्चे सेवा भाव का संदेश। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल रायपुर स्थित महंत काशीदास स्मारक संग्रहालय के मुक्तकांश मंच में भारत विभाजन विश्व दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं चित्र प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने का आह्वान किया, जो कि पूरा जो कार्यक्रम है रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में का हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय कल रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में आयोजित संस्कृत गौरव महोत्सव एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर भारतीय संस्कृति और आदिवासी परंपरा की रक्षा हेतु स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदो जी के योगदान को याद किया। उन्होंने कार्यक्रम में धर्मजयगढ़ में 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की, जो कि पूरा कार्यक्रम था। और इस पर उन्होंने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदो की योगदान को याद भी किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, और कई लोगों ने उनका जो है कि चित्र भेंट किया मुख्यमंत्री साय को, जो कि पूरा कार्यक्रम रायगढ़ जिले में। अगली जो न्यूज़ आई हुई है मौसम विभाग से, IMD का अलर्ट। इन इलाकों में अगले 48 घंटे में झमाझम बारिश, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव दिखेंगे असर, जो कि मौसम विभाग से निकल कर आया है समाचार। खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर अब छत्तीसगढ़ का मानसून पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव मानसून द्रोणिका का असर प्रदेश में अधिकांश जगह पर गुरुवार को हल्की मध्यम बारिश हुई थी, जो कि अब शुक्रवार को भी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई टीम घोषित, इन 2 सांसदों को मिला महत्वपूर्ण फंड। भूपेश बघेल ने कहा तंज। भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस टीम में 47 लोग शामिल हैं, जिसमें 4 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 8 मंत्री, 4 संगठन सचिव, 6 सहमंत्री और 22 सदस्य शामिल किए गए हैं। सांसद रूप कुमारी भी शामिल हैं, जो कि पूरा जो मामला है वो प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें 4 अध्यक्ष, 3 महामंत्री, 4 संगठन मंत्री व 6 मंत्री, 12 सदस्य शामिल किए गए हैं। दो 2025 पर छत्तीसगढ़ के 25 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के हाथों में मिलेगी सम्मान। देखिए लिस्ट। स्वतंत्रता दिवस के 2025 के मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन और सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ के 25 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को
दिया जाएगा सम्मान। 10 पुलिसकर्मियों को MSM के लिए चुना गया है। वही निर्देशक हिमांशु गुप्ता को PSM के लिए चुना गया है। अगली जो न्यूज़ आई, मायावती से इंस्पेक्टर बने संजय पोटम को तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक। DSP अंजू सहित 4 अफसर होंगे सम्मानित। छत्तीसगढ़ पुलिस में निरीक्षक पद पर कार्यरत संजय पोटम को तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। पुलिस की सेवा में आने से पहले संजय नक्सली थे। उन्होंने 2013 में नक्सली संगठन छोड़ा और मुख्य धारा में लौट आए थे। रायपुर में जल्द ही लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। 450 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 7 फ्लाईओवर। रायपुर में बढ़ रहे ट्रैफिक जाम को देखते हुए शासन की ओर से शहर में 7 नए फ्लाईओवर निर्माण करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन फ्लाईओवरों का निर्माण की लागत 450 करोड़ की आंकी गई है। वहीं इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा लोगों को। ठगों ने SBI के मैनेजर को ही दिया झांसा। फर्जी लेटर पैड और कॉल से ट्रांसफ़र करवाया 17,52,000 रुपया। रायपुर के SBI के मैनेजर से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पुराने मैनेजर का फर्जी नंबर निकालकर मैनेजर को झांसे में लिया। व्यापारी के नाम पर फर्जी लेटर पैड बनवाकर मैनेजर से एक खाते में 17,52,000 ट्रांसफ़र करवा लिए। जालसाजी का मामला रायपुर का है। भिलाई के खारून नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत। घूंगा घाट डैम में डूबा इंजीनियर। भिलाई के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में खारून नदी में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। किशोर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मारने गया था। इस दौरान वह नदी में तेज बहाव में फंस गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। इसलिए अपने बच्चों का जरूर आप लोग ध्यान रखिए और भी किसी प्रकार के नदी नाले में नहाने या पिकनिक मनाने ना जाए अपने दोस्तों के साथ, नहीं तो इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आती है कि बच्चे जो है तैरने आता करके कूद देते हैं नदी में और वहाँ पास उनकी मौत हो जाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, है ना। तो आप लोग अपने परिवार में जरूर ध्यान रखिए अपने बच्चों का। चलिए अगली वीडियो बात करें। सावधान, रायपुर में बढ़ रहा है वायरल फीवर। यदि इलेक्शन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिले और लापरवाही ना करें। रायपुर में मौसम बदलाव के कारण वायरल बुखार के मामले में तेज़ी से बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह है कि बीमारी खतरनाक हो सकती है। यदि इससे लक्षण दिखे तो जल्द डॉक्टर को दिखाएं और इन बातों का ध्यान रखें। तो किन बातों का ध्यान रखना है आप लोग जरूर। इसका जो पूरा न्यूज़ है बुखार के ऊपर, जो कि वायरल बुखार बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है रायपुर में, तो अपना ध्यान जरूर रखिए। जो कि रायपुर में 30 से 40% वायरल फीवर बढ़ रहे हैं। मौसम बदलाव, बारिश के संक्रमण की संभावना। डॉक्टरों की सावधानी बरतने की सलाह, ना करें लापरवाही। जो कि वायरल बुखार तेज़ी से फैल रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में हो रहा बदलाव और बारिश के बाढ़, बड़ी नमी से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए। और आप किस ज़िले से हैं आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित होंगे हेड कांस्टेबल नर्मदा कोठरी। CM विष्णुदास राय से मिलेगी राज्य स्तरीय सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सिटी कोतवाली थाना बालोद में कार्यरत महिला प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठरी को राज्य स्तरीय पुलिस महानिदेशक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदास राय ने 25,000 रुपया और प्रसिद्ध प्रदान करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त राजभवन में राज्यपाल से भी मुलाकात होगी। जो कि बालोद जिला में कार्यरत महिला प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठरी को राज्य स्तरीय पुलिस महानिदेशक पुरस्कार 2025 सम्मानित किया जाएगा। नर्मदा उत्पीड़न के मामले में महिला उत्पीड़न के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने में उत्कृष्ट कार्य किया था। रायपुर में सब्जी वाले के पास आया 17 चालान। लोग बोले बिना हेलमेट 100 मीटर बाइक चलान पर जुर्माना। फुंडर में हर घर पहुंच रहे 5-10 ट्रैफिक द्वारा जुर्माना। इस पर जो है रायपुर की VIP रोड स्थित फुंडर बस्ती के लोग चालान काटने से परेशान हैं। यहाँ 3 साल से किसी के 17, किसी के 19-20 चालान कट रहे हैं। 3000 से अधिक आबादी वाली इस बस्ती में हर घर ट्रैफिक पुलिस का चालान पहुँच चुका है। चालान की वजह से रुपये एक है हेलमेट की नहीं पहनना। इससे परेशान लोग अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 100 मीटर की दूरी पर चालान कट रहा है। हेलमेट नहीं पहनने पर फोटो सहित मोबाइल पर 500 रुपये चालान पहुंच रहा है। नहीं पटाने पर 1 महीने में चालान डबल हो जाता है। रायपुर में युवक को मारकर मछली शराब की पार्टी की गमछे से उसका गला घोटा गया था और जो कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और उसके बाद उन्होंने मछली पार्टी की। रायपुर में पैसों की बात लेकर युवक को उसकी
गमछे से गला तोड़कर मर्डर कर दिया गया है। फिर सबूत मिटाने के लिए उसके गमछे को जला दिया गया। तो ये पूरा मामला है सहारा काट रोड पर झाड़ियों के बीच युवक की लाश मिली, मिला गया था, जो कि दोस्तों ने मिलकर मर्डर प्लान किया। इसे पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक जो कि है महतारी वंजन योजना के अध्ययन पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया धोखा करने का आरोप। बीजेपी नेता बोले बस्तर की महिलाओं से इन्हें दिक्कत, जो कि अभी महतारी वंदन योजना की जो स्कीम है वो कहीं कहीं पर लागू हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के महतारी वंदन योजना का आवेदन बस्तर संभाग में ऑफलाइन होने के निर्देश पिछले दिनों जारी किया गया था, है ना, जहाँ की जो कि बाकी जिले हैं रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की महिलाओं को साथ धोखा हुआ है। भाजपा सरकार के नियम पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं, जो कि बाकी जिलों में आवेदन नहीं हो रहा है। रायपुर कोर्ट पर वकील को धमकाने पर पिटाई, मारपीट के आरोपी का वकील से हुआ था बहस, गाली गलौज के बाद भड़के वकील। और यहाँ पर जो कि वकील थे उनके साथ 2 लड़कों का बहस हो गया, जो कि लड़के और आपस में भिड़ गए, जिससे वकील समूह था उन्होंने लड़कों पर फायर कर दिया और वहाँ पर आपस में ही लड़ाई हो गया। उसके बाद आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गरियाबंद समेत बस्तर संभाग के 11 डीएसपी का ट्रांसफ़र हो गया है ना। राजस्व आपदा प्रबंधन का कमान घनी जेल संभालेंगे श्रीकांत, जो कि डीएसपीओं का जो तबादला हुआ है। कई विभिन्न पदस्थ करते हुए राज्य प्रशासन सेवा में 2 अधिकारियों का अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर में 5 दिन मांस मटन की बिक्री पर बैन, नगर निगम ने जारी किया आदेश। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, जो कि रायपुर में अब मांस मटन 5 दिन तक नहीं बेचा जाएगा। मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। महापौर मिन्नल चौबे निर्देश पर नगर निगम आदेश जारी किया है। 15 अगस्त, 16 अगस्त और 19 अगस्त, 27 अगस्त को किसी भी प्रकार के मांस मटन का बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। पावन पर्वों के दौरान होटलों या किसी भी प्रदर्शन मांस मटन की बिक्री पर सख्त जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जो कि नॉनवेज बेचते हुए पाया जाने पर। रात 10:30 बजे तक चली निगम मुख्यालय में बैठक। बिजमोहन बोले 15 साल निगम में कांग्रेस ने व्यवस्था बिगाड़ी, अब हम सुधारेंगे। जो कि रात पर मीटिंग चली, जिसमें कि बिजमोहन और मोतीलाल और बहुत सारे जो विधायक हैं उन्होंने मीटिंग हुई। बुधवार 13 अगस्त रात 3:30 बजे तक चली बैठक में सांसद ने सख्त निर्देश दिए, अगले 15 दिन में मेन रोड पर दुकान बाहर कब्जा कर सामान रखने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। तैयारी, पीएम मोदी गृह मंत्री शाह आ सकते हैं प्रदेश में होने वाली आयोजन में, यानी कि पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में होने वाले छत्तीसगढ़ होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस पर जो है डीजीपी आईपी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार छत्तीसगढ़ में हमारा नक्सल ऑपरेशन बन सकता है मॉडल। बस्तर में चलाया जा रहा नक्सल अभियान पूरे देश में चर्चा पर में है। पुलिस और मिलिट्री फोर्स एक तरफ से नक्सलियों को सफाया की और आगे बढ़े, लाल आतंक खत्म किए जा रहे हैं। वसुंधरा सम्मान का रजत जयंती समारोह, दुर्ग के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को मिला सम्मान। रमन सिंह ने किया अलंकृत, जो कि दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जिस पर मुख्य अतिथि रमन सिंह भी शामिल हुए। वसुंधरा सम्मान का 25वां समारोह आयोजित किया गया। इस साल यह प्रतिष्ठित सम्मान वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राहुल देव को दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी इस पर शामिल हुए थे। दुर्ग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारी पूरी। प्रथम बटालियन ग्राउंड में हुआ फाइनल रिहर्सल, जो कि दुर्ग भिलाई में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे अगुवाई, जहाँ की पूरा जो है रिहर्सल पूरी हो चुकी है, जिस पर दुर्ग जिले में 19 स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई है। प्रथम बटालियन ग्राउंड में 15 अगस्त सुबह 9 बजे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। कलेक्टर अभिजीत भी शामिल होंगे। धमतरी में कांग्रेस ने निकाला मशाल मार्च। चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप राजीव भवन तक निकाली रैली, जो कि धमतरी से निकल कर आया हुआ है। कांग्रेसियों ने मिलकर वोट चोरी के मामले में जो कि जुलूस निकाला यहाँ पर, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। धमतरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च निकाला। चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजन इस मार्च में कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल और तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया। रैली घड़ी चौक से शुरू कर बालक चौक, गोल बाजार, मठ मंदिर, सदर बाजार और कचहरी चौक होते हुए निकली।
धमतरी में 3 दोस्तों की हत्या के बाद प्रशासन सख्त। स्वतंत्रता दिवस के से पहले कलेक्टर एसपी ने निकाला फ्लैग मार्च, शहर में खड़ी सुरक्षा। अब जब 3 हत्याएं हो चुकी, उसके बाद पुलिस प्रशासन जागी है और यहाँ पास उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला। 11-12 अगस्त की रात को एक ढाबे के सामने 3 दोस्तों की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने शहर में फ्लैग मार्च किया। जो कि अगली खबर आई धमतरी से। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बुधवार को अपनी नई टीम की घोषणा की। धमतरी की पूर्व विधायक रंजना साहू को प्रदेश अध्यक्ष दायित्व सौंपा गया है। इसके बाद मकई चौक पर स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आए। रंजना साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और विधानसभा में महिला को 33% आरक्षण देकर एक नई शुरुआत की है। अब संगठन ने सही बहनों की विशेष जिम्मेदारी दी जा रही है। जो कि पूर्व विधायक थी रंजना साहू। सरगुजा में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की मशाल रैली। जरिता लेथफल्लांग ने कहा, वोट चोरी कर भाजपा बना रही देश में सरकारें। जो कि वोट चोरी गद्दी छोड़, ये उनका पोस्टर था। सरगुजा कांग्रेस गुरुवार शाम कांग्रेस कार्यालय में नगर मुख्य मार्गों पर मशाल रैली निकाली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी रजिता ने कहा, सरगुजा में मिट्टी की दीवार गिरी, बेटी की मौत, मां का पैर टूटा, अंदरूनी चोट आई। विधायक राजेश बोले, मुआवजा दिया जाएगा। इस पर जो पुल है लहपटरा में गुरुवार को मिट्टी की दीवार गिरने से, जो कि सरगुजा जिले से आया हुआ है, 2 को बाहर निकाला गया था। हसदेव में केते एक्सचेंज कोल ब्लॉक का विरोध, मुख्यमंत्री निरस्त करने की मांग। ग्रामीण बोले ग्राम सभा फर्जी है, कि सरगुजा जिले से निकल कर आया हुआ है। हसदेव जंगल की कटौती पर हसदेव अरण्य क्षेत्र में केटे एक कोल ब्लॉक की स्वीकृति देने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। बुधवार 13 अगस्त को सैकड़ों ग्रामीणों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। सुपेड़ा बेड़ा में किडनी मरीज के लिए लाई एम्बुलेंस ने अनियमितता, साल भर में 15 लाख का बिल आया। CMHO बोले भुगतान की जांच होगी। जो कि गरियाबंद छत्तीसगढ़ में आया हुआ है समाचार, ये देख सकते हैं गाड़ी है ना। गरियाबंद के सुपे बेड़ा में किडनी रोगियों की सेवा के लिए लगाई गई एम्बुलेंस सेवा में अनियमितता सामने आई है। एम्बुलेंस का से 1 साल का भर का 13 लाख में खरीदा गया था, जिसे साल भर 15 लाख रुपया से अधिक का बिल आया है। इसमें 10 लाख रुपया का भुगतान भी कर दिया गया है। जांजगीर चांपा में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। CCTV फुटेज से पकड़ा गया 5 आरोपी। 7 लाख का माल बरामद कर लिया गया। जो कि जांजगीर चांपा से न्यूज़ निकल कर आया हुआ, जो कि आरोपी ने चोरी किया था। CCTV मतलब कैमरे की मदद से इसे पकड़ा गया है। शून्य मकान चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 लाख का माल और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने बताया कि बलौदा बाजार क्षेत्र जांजगीर के जो 200 CCTV फुटेज जांच करने के बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए। जांजगीर चांपा में मंत्री टंकराम वर्मा करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी, कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। जो कि जांजगीर चांपा से आया हुआ समाचार, जो कि टंकराम जो कि मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो करेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह का। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारी पूरी की हुई है। शासकीय हाई स्कूल मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। एसपी विजय शर्मा फडणवीस होंगे शामिल। ऑयल पाम की खेती से किसानों को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में प्रति हेक्टेयर 3 लाख तक कमाई। केंद्र सरकार दे रही 2 लाख का अनुदान। जो कि राजनांदगांव से आया हुआ है। ऑयल पाम की खेती से किसानों की बड़ी राहत मिली हुई है ना। जो कि राजनांदगांव किसान का इस पर जो पूरा न्यूज़ आया हुआ है, समाचार आया हुआ है। चलिए इस पर जो बात कर लेते हैं हम लोग आगे क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नेशनल मिशन ऑयल एडिबल ऑयल पाम योजना शुरू की है। राजनांदगांव उद्यमी विभाग के सहायक संचालक RK शर्मा के अनुसार यह योजना 5 एकड़ में फैले किसानों के लिए विशेष लाभदायक है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देरी पर कार्रवाई। बिलासपुर में 2 ठेकेदारों पर 4 करोड़ की पेनल्टी विधायक सुशांत शुक्ला ने की थी शिकायत। जो कि बिलासपुर में आया हुआ है। बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि बहुत ही लेट किया जा रहा है, जिस पर कि जो ठेकेदार है उन पर जो है कार्रवाई की गई। ठेकेदार कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है और उन पर करीब 3 करोड़ का जुर्माना भी पेनल्टी लगाई गई है। जो कि अर्पण नदी दोनों किनारों पर निर्माण कर
बिलासपुर वन विभाग ने बिना अनुमति काटे पेड़, सीसीएफ दफ्तर परिसर में लगा था विशाल पेड़, मंदिर निर्माण के लिए हरे भरे पेड़ की कटाई। इस पर जो है वन विभाग को सूचना नहीं दी गई थी, जिस पर उसने वन विभाग ने कार्रवाई की है ना। वन विभाग के मुख्य वन रक्षक कार्यालय परिसर में लगे विशाल पेड़ को बिना अनुमति की कटाई कर दी गई। जिस विभाग पर पर्यावरण बचाने पर की जिम्मेदारी है, उसी ने ऐसा काम किया जिस पर की कार्रवाई की गई है, जो कि एक अच्छा खासा पेड़ था जिस पर। अगली जो न्यूज़ आई उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं, जो कि अब बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेगा चीला फरा ठेठरी खुरमी। गेट नंबर 1 पर खुला गढ़ कलेवा छत्तीसगढ़ व्यंजनों का लगा स्टॉल, जो कि बिलासपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर अब गढ़ कलेवा खुल चुका है, जिस पर आपको छत्तीसगढ़ के व्यंजन भी खाने को मिल सकते हैं, जहाँ जिसमें कि आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ जाकर आप लोग को चीरा पराठा जो कि खाना चाहिए, ताकि हम लोग जो छत्तीसगढ़ संस्कृति है वो बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। जो कि बिलासपुर से बहुत ही अच्छा खबर आया हुआ है, जो कि आप रेलवे स्टेशन पर आप लोग ये सभी व्यंजन खाने को मिलेंगे। बिलासपुर से सफ़र करने वाले रेलवे यात्रियों को अब स्टेशन पर फरा चीला जैसे छत्तीसगढ़ व्यंजन खाने को मिलेंगे। बुधवार 13 अगस्त को गेट नंबर 1 पर यहाँ गढ़ कलेवा स्टॉल की शुरुआत हो गई है। इस स्टॉल में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खाना पीना उपलब्ध रहेगा। इस पर आपका क्या करना है आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइए, और किस ज़िले से हैं आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिए उस ज़िले का नाम, ठीक है, जिस पर चीला फरा मूंगफली लड्डू गुड़ लड्डू और करी लड्डू शामिल है। ये सभी व्यंजन आपको उस पर खाने को मिलेंगे। पति पत्नी के विवाद सुलझाने के टीचर पर हमला, बिलासपुर में गुस्सा पति ने मचाया उत्पात, खिड़की रेलिंग तोड़ी और साइकिल फेंकी। ये पूरा वीडियो है सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। पति पत्नी के बीच विवाद सुलझाने के महिला टीचर के घर पर हमला हो गया। ठेकेदार और उसके दोस्तों ने घर पर बाहर खूब उत्पात मचाया और कार साइकिल रेलिंग को तोड़ दिया। पूरा जो मामला है सीसीटीवी में कैद हो गया, जो कि एक टीचर थी, उसने दो पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने की थी, जिस पर पति भड़क गया और टीचर के घर पर ही हमला कर दिया। जो कि पूरा जो मामला है सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कार के सिगरेट चेंबर में मिले 4 करोड़ केस, खैरागढ़ में पकड़ाए गए गुजरात के 2 युवक, नहीं दिखा पाए वैध दस्तावेज, आयकर विभाग करेगा जांच। जो कि खैरागढ़ में आया हुआ, जो कि कार के बोनट के नीचे एक अलग सिगरेट बनाया गया था, जिस पर कि कई गड्डी मिले। 4 करोड़ का केस बरामद किए गए, जिसका गुरुवार को चेकिंग के दौरान एक कार से 4,04,50,000 रुपये केस मिले। इस मामले में कार सवार गुजरात के 2 युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस को आशंका है कि यह रकम किसी नेटवर्क की हो सकती है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जो कि पूरा मामला है खैरागढ़ थाना क्षेत्र का है। दरअसल इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर रूटीन चेकिंग चल रही थी। इस दौरान महाराष्ट्र पासिंग कार को रोका गया। युवाओं को संदिग्ध व्यवहार के कारण कार की गहन तलाशी की। इस दौरान सीटों के बीच बने सिगरेट चैम्बर में नोटों के बंडल मिले। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब फिर मिलते हैं अगले दिन में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को हमारी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप किस ज़िले से हमें कमेंट किए, ताकि हम उस ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ समाचार आप तक ला सकें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा देना, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।